ओम वंदे वाणी विनायको। सुस्वागतम। आध्यात्मिक ज्ञान चैनल से संबद्ध देश और विदेश के समस्त मित्रों का मैं श्याम शंकर सारस्वत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज कबीर के जन्म के लगभग 650 वर्षों बाद जब मैं आपके समक्ष, आपके साथ उनके संबंध में अपने कुछ विचारों को साझा करना चाहता हूँ तो स्तब्ध रह जाता हूँ। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ और क्या न कहूँ। कबीर के अनुयायी, कबीर पंथियों के अनुसार 14वीं शताब्दी के अंत में सन 1397 ईस्वी को इनका काशी के लहरतारा क्षेत्र में प्रादुर्भाव हुआ था। इनका जन्म बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ। कहा जाता है कि ये एक विधवा ब्राह्मणी की संतान थे और लोकलाज के भय से इनकी माता ने इन्हें लहरतारा के तालाब के किनारे डाल दिया था। दूसरे दिन एक निसंतान जोलाहा दंपति नीरू और नीमा ने इन्हें तालाब के किनारे पड़ा हुआ देखा तो दयावश इन्हें उठाकर अपने घर ले आए और इनका पालन पोषण करने लगे। कबीर का झुकाव बचपन से ही आध्यात्म की ओर था। तत्कालीन महान संत श्री रामानंद जी ने जब इन्हें गुरु मंत्र देने में आनाकानी की तो वे उनके स्नान के स्थल पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर ब्राह्म मुहूर्त में जाकर लेट गए। अंधेरे में जब रामानंद जी का पैर बालक कबीर पर पड़ा तो अकस्मात उनके मुंह से राम राम शब्द फूट पड़ा। कबीर ने इसे गुरु मंत्र मानकर अपनी दीक्षा मान ली। कालांतर में ये अपना पारिवारिक कार्य कपड़े बुनने का करते रहते और राम नाम की साधना में निरत रहते। कबीर ने दो कट्टर मुस्लिम सल्तनतों का दौर देखा है। पहले शर्की सल्तनत और उसके बाद लोधी सल्तनत। कबीर का जन्म मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि सन 1397 ईस्वी तदनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा संवत 1454 विक्रमी को कबीर पंथियों द्वारा माना जाता है। कबीर ने इन दो कट्टर मुस्लिम सल्तनतों के दौर में भी जो कुछ कहा वो आश्चर्यजनक है। कबीर की निष्ठा ईश्वर, सत्य और प्रेम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर कतई नहीं थी। कबीर ने जो देखा, जो समझा, उसको बेबाकी के साथ बयान किया। तत्कालीन
समाज की कुरीतियों, चाहे वो हिंदुओं में हो अथवा मुसलमानों में, उस पर तीखी टीका टिप्पणी करने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया। जहाँ कभी मुसलमानों के लिए कहते हैं दिन भर रोजा रहते हैं, रात न लगाए, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लिया बनाए, अत्ता में मुल्ला बांध दे, बहरा हुआ खुदा है। वहीं माला जपने का पाखंड करने वाले मिथ्याचारियों के प्रति वे कहते हैं माला फेरत जगमुआ, गया न मन का फेर, कर का मन का डाली है, मन का फेर। यहाँ कबीर का विरोध माला के प्रति नहीं है, यहाँ माला जपने का ढोंग करने वालों के प्रति कबीर का विरोध है, कबीर का कटाक्ष है। देखिए, साधना के प्रारंभिक दिनों में, साधना की प्रारंभिक अवस्था में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, माला के प्रयोग की आवश्यकता महसूस होती ही है। मन की चंचल गति को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। माला पर जप करने से साधक को इसमें थोड़ा संबल मिलता है, और जब मन पूर्णतः नियंत्रित हो जाए, स्वस्थ हो जाए, सुव्यवस्थित हो जाए, माला की आवश्यकता न रह जाए, तो माला का प्रयोग करिए या न करिए, दोनों ही बराबर है। लेकिन माला फेरने का ढोंग करना, पाखंड करना, मिथ्याचार करना, इस पर तो कोई भी इस चीज़ को उचित नहीं कहेगा। और कबीर का कटाक्ष, कबीर का प्रहार ऐसे ही मिथ्याचारियों के लिए है। देखिए, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, इस बात को वो छिपाते भी नहीं। वे साफ कहते हैं, मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। फिर भी वे कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। यहाँ कबीर का विरोध विद्याध्ययन से, पुस्तकों के अध्ययन से, ग्रंथों के अध्ययन से नहीं है। यहाँ कभी शुष्क ज्ञान से ईश्वर के प्रेम को ज़्यादा श्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ईश्वर प्रेम से साधक विहीन है तो उसका शुष्क ज्ञान भी व्यर्थ है, और यदि ईश्वर प्रेम में साधक आकंठ डूबा हुआ है और पूर्णतः साधक का मन ईश्वर के प्रति समर्पित है, तो फिर उसे किसी पुस्तक की, किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। पढ़े तो ठीक और नहीं पढ़े तो ठीक। कबीर के संबंध में एक बात मुझे बहुत अपील करती है। जरा कबीर के इस दोहे को देखिए। इस छोटे से दोहे में ध्यान योग का कितना सुंदर चित्रण किया गया है। मैंने अपने 70 वर्ष के जीवन में ध्यान योग का ऐसा सजीव निरूपण कहीं नहीं देखा। कबीर कहते हैं, नैनों की कर कोठरी अपुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डाली के पिए को लिया दिया जाए। कबीर के जीवन में मैं फिर कह रहा हूँ, ईश्वर, सत्य और प्रेम के अतिरिक्त
किसी अन्य वस्तु का, किसी अन्य विषय का कोई महत्व नहीं है। कबीर ईश्वर प्रेम में निमग्न हो कहते हैं, कबीरा प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रम रहा और अमर क्या खाए। कबीर की हिम्मत देखिए, उस 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के दौर में उनकी बेबाकी देखिए। हिंदू और मुसलमानों दोनों को फटकारते हुए कहते हैं कि वेश्या के पांवों तर सो गया, ये देखी हिंदुआई, खाला के घर बिटिया ब्याह है, घर ही करें सगाई। आज हम तो एक ऐसी शताब्दी में है ना, अपने को प्रगतिशील कहते हैं, अपने को यथार्थवादी कहते हैं। आम आदमी की तो जाने दीजिए, देश की छोटी या बड़ी किस अदालत में इस सत्य को कहने की हिम्मत है जो हिम्मत कबीर ने आज से 600 वर्ष 550 वर्ष पूर्व दिखाई। कबीर इसीलिए हर युग में प्रासंगिक रहेंगे। 20वीं शताब्दी के महान संत और आध्यात्मिक विचारक स्वामी कृपात्री जी महाराज ने भी सम्मान के साथ कबीर के महत्व को स्वीकार किया है। सन 1517 ईस्वी को अपने देहावसान के पूर्व कबीर यह कहकर काशी छोड़कर मगहर चले गए कि जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा। राम का क्या एहसान है यदि काशी में मर के मुझे मुक्ति होगी। तो ये कबीर का अभिमान नहीं है, ये कबीर का अहंकार नहीं है, ये कबीर का आत्मविश्वास है, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है। आगामी ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को कबीर जयंती के शुभ अवसर पर सभी कबीर पंथी बंधुओं सहित भारतवासियों को इनकी जयंती की हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं कबीर के ही इस दोहे के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ओम तत्सत। जय सनातन धर्म। ओम।